ख्वाजा अजहर गुलशन को धमकियां देने की बुनियाद पर सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को बरतरफ कर दिया गया। तो शकील भट्ट का महकमा पुलिस से हटकर टीपू ट्रकों वाली फैमिली के साथ एक घरेलू तल्लक हमेशा से रहा है कि जी शकील भट्ट को मुअत्तल किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस के पहुंच चुकी हुई है पुलिस कई मामलात पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रिदा शराजी कहते हैं और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। लाहौर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की तरफ से कुछ अहकामात जारी किए गए हैं, इस पर बात करेंगे। CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को मुअत्तल किया गया है या नहीं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार एनालिस्ट खुरम पाशा साहब, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं, ये जो नज़रबंदी के अहकामात जारी किए हैं या इस पर ज़ेर गौर किया जा रहा है, ये क्या सिलसिला है? एक्चुअली ये जो दो ग्रुपों के मबैन दुश्मनी का एक आग जो भड़कती हुई नज़र आ रही थी, और जब जावेद भट्ट का कत्ल जिस अंदाज में दिन दिहाड़े किया गया, मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि इसमें सिक्योरिटी के हवाले से खासे सवालात उठे हैं और पुलिस अब इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रही है। वो सिर्फ इन दुश्मनियों को नहीं देख रही है, अब उसने ओवरऑल सिक्योरिटी के भी सिस्टम को बेहतर करना है और अब ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे इस दुश्मनी की जो आग भड़क रही है ना, उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे इन दोनों ग्रुपों से वाबस्ता ऐसे लोग जिनकी तरफ से ख़दशात हैं कि कल कलाल को लड़ाई झगड़े की जो मामला आते हैं उनको तूल दिया जा सकता है, ऐसे लोगों की लिस्टें तैयार की जा रही हैं ताकि उनको पहले नज़रबंद किया जाए 1 महीने के लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी दीगर मामलात को भी समेटा जाए। इसमें सिर्फ जावेद भट्ट के कातलों की तलाश के लिए जो सरतोड़ कोशिश की जा रही है सिर्फ वही शामिल नहीं, अब ओवरऑल पुलिस काम भी एक्टिव हो गए हुए हैं कि इस दुश्मनी को ठंडा करने के लिए या दूसरे अल्फाज में क्या ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, उनका बड़ी संजीदगी के साथ जायज़ा लिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इक़दाम है और इससे अच्छा इक़दाम ये होगा कि अगर इन दुश्मनदार घरानों को सुलह की तरफ ले जाया जाए और ताकि ये रोज़ रोज़ के जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोकथाम हो सके। तो सुलह तो पाशा साहब जो मुद्दई मुकदमा होता है उसकी मर्ज़ी से ही होनी होती है, जबकि इससे पहले टीपी भट्ट ग्रुप ने बड़ी सारी कोशिशें की बज़ाहरी तौर पर, तो वो नाकाम रहे। अब तो उनके घर का नुकसान हो गया, अब वो पता नहीं सुलह की तरफ आते भी हैं या नहीं। देखें आप, ये मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी हो सकती है, आम पब्लिक की हो सकती है। हम लोग तो अमन की बात करेंगे, सुलह की बात करेंगे। कोई ऐसी बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए कि जिससे अब मज़ीद कोई इंतशार पैदा हो। अब हो क्या रहा है सोशल मीडिया में, अब ये सोशल मीडिया की एक जंग चल रही है। अब इसमें वो सूरत हाल बन गई है कि जिस तरह सियासी पार्टियों के कारकुनों की होती है। अब वो जंग कहाँ चल रही है, आमने सामने कोई किसी से बात नहीं कर रहा और आमने सामने बात करने से कहीं कतराया भी जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग कि जो इन घरानों के साथ अटैच हैं किसी ना किसी अंदाज में, उन लोगों ने भी अपनी ज़बान को ताले लगा लिए हैं क्योंकि हर कोई अब इस बात से खौफ खा गया है कि ये मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जंग कहाँ चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। अब सोशल मीडिया पे आपका किसी पे कंट्रोल नहीं है कि जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी भड़ास उसमें निकाल रहा है। उसमें टीपी भट्ट ग्रुप के हमायती भी हैं, उसमें मीर बिलाश टीपू ग्रुप के भी हमायती हैं और इन दो ग्रुपों के अलावा भी दरमियान में कोई ना कोई ऐसी बात और निकाल देता है कि वो अजीब सी बातें, यानी कि लोग जो है ना, अब लोग इस मामले की जो हसासियत है उसको नहीं समझ रहे कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। कोई टीपी भट्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहा है, कोई इधर अमीर बिलाश टीपू ग्रुप के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहा है। एक नया तबका आ गया था कि जो लान तान पहले करता था, एहसन शाह पे भी करता था। अब एहसन शाह के कत्ल होने के बाद उसकी फेवर में भी लोगों की क्या नाम है वो कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। तो ये एक जो सोशल मीडिया पे जो एक जंग अल्फाजी शुरू हो गई भी है ना, ये भी आग को भड़का रही है, दोनों ग्रुपों को पंप मारने वाली। अच्छा, जब दुश्मनी के मामला चल रहे हो या शराजी भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, जब तक उसको समेटा ना जाए उसमें नुकसान आती हैं। तो इसलिए
मैं तो अभी ये बात काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ कि इन दुश्मनियों को सुलह की तरफ ले जाया जाए और उसमें जो लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं उन्हें आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ज़बानों को ताले लगा लेने से, खामोश बैठ जाने से इन मामलात का हल नहीं निकलना। तो ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अभी भी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी ये भी हम क्लियर नहीं कह सकते गो के जब तक पुलिस ने अमीर बिलाश टीपू कत्ल केस में ये डिक्लेयर नहीं कर दिया था कि तीफी बट मरकज़ी मुल्ज़म है, उससे पहले तक एक अबहम था, क्योंकि ये दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं और इन दुश्मनियों में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो मुखालफ पे पर्चा होता है। FIR तो हक होता है मदई का कि उसने करवानी है, ठीक है। उसके बाद तफ्तीश हुई, तफ्तीश में जो पुलिस को शवाहिद मिलते गए उसकी रोशनी में ही पुलिस ने ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि तीफी बट जो है मरकज़ी किरदार है। इसी तरह अब इस मुकदमा में कैसर बट और मीर फतेह को नामजद किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक वो दो मरकज़ी शूटर जो हैं जिन्होंने ये काम किया है या उनसे रेलिवेंट जो लोग, जिस तरह अब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस के पहुँच चुकी हुई है पुलिस कई मामलात पे, और वो फिर बात वही है कि ऑन कैमरा ये बातें करना तफ्तीश पे असरअंदाज हो सकता है, लेकिन पुलिस को कुछ कामयाबियाँ मिल चुकी हुई हैं इस हवाले से। कुछ चीज़ें उन्होंने ट्रेस की हैं जिनकी मदद से वो इस बात का इजहार भी किया जा रहा है और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि जल्द शूटर्स तक पहुंच जाएंगे या कातलों तक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक तो शायद पहुंच ही गए हों। वो दूसरा चीज़ ये है कि अब ये चीज़ भी तफ्तीश में सामने आएगी कि आया इस कत्ल में अमीर फातेह या कैसर बट का कोई किरदार है कि नहीं है। अगर तो किरदार हुआ तो पुलिस तफ्तीश में उनको क्लियर, जिस तरह तीफी बट के बारे में कहा, पुलिस भी करेगी। अच्छा, अगर ये ग्रुप कहता है कि हम बेगुनाह हैं, इन्हें भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तफ्तीश को ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी हम इस हवाले से ये बात नहीं कर सकते। और अगर हाँ, जो सबसे अहम बात है कि बिलफर्ज इस कत्ल में अगर कैसर बट या अमीर फातेह इस ग्रुप का हाथ नहीं होता तो फिर वो कौन सी तीसरी कुव्वत है कि जो सरगर्म हुई है इस सारे मामले में, और वो कौन है कि जिसने जावेद बट को टारगेट किया। अभी सवालात हैं कि उसके लिए हमें पुलिस की तफ्तीश का इंतज़ार करना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है, और अभी वो जो कर रहे हैं उन्हें करने देने जाइए। वो काफ़ी सारी चीज़ों को पोशीदा रखा हुआ है और जितने एक्टिव हुए थे इस मामले में, तो इतना इशारा काफ़ी है कि पुलिस काफ़ी सारे मामलात की करीब पहुंच चुकी है। तो ये जो चैम गोइयाँ हो रही हैं कि ख्वाजा अजहर गुलशन को धमकियां देने की बुनियाद पर सब इंस्पेक्टर शकील बट को बरतरफ कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, ये इसमें शराजी भाई बात है कि जिस तरह ये मामला चला उसमें CIA इकबाल टोन एक मतनाज़ा करदार हो गया हुआ था। उसकी वजह ये है, और वो शकील बट के नाम की वजह से, मतलब CIA इकबाल टोन ने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं। लेकिन चूँकि अगर आप बैकग्राउंड से देखते हैं तो शकील बट का महकमा पुलिस से हटकर टीपू ट्रकां वाली फैमिली के साथ एक घरेलू तल्लक हमेशा से रहा है। टीपू ट्रकां वाला के कत्ल के वक्त भी वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उसके बाद जब बलाज कत्ल होता है तब भी शकील बट मौके पे पाया जाता है, और उसके बाद इस मामले की सारी तफ्तीश भी उनके पास, इस मामले में गिरफ्तारियाँ भी उनके पास। एहसन शाह का किरदार जब सामने आता है और उसके बाद उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं वो भी शकील बट। तो इस वजह से शकील बट का जो किरदार था उसे खासा मतनाज़ा करार दिया जा रहा था और शकूक व शबात का भी इज़हार किया जा रहा था। फिर जिस तरह ख्वाजा अजहर गुलशन का वाक़या एक हुआ, वो कि उसकी ऑफिशियली कोई किसी ने तस्दीक नहीं की, लेकिन इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं है या ये ढकी छुपी नहीं है कि ख्वाजा साहब को ले जाया गया था, ठीक किया गया था उनके, ठीक है, ले जाया गया था। और इस वजह से कि उन्होंने लाहौर पुलिस के सरबराह का नाम लेकर कुछ बहुत ज़्यादा सख्त बातें कर दी थी। खैर उसके हवाले से ख्वाजा अजहर गुलशन का बयान भी आ गया। उसमें उन्होंने खुद कहा कि मेरे उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है मेरे खदशात अब दूर हो गए हैं। चले अच्छी बात है, गलत फहमी थी तो दूर हो जाना अच्छी बात है। उसके बाद ये चीज़ आई थी कि जी शकील बट को मुअत्तल किया गया। अच्छा, अब इसमें भी ना दो तरह की बातें चल रही थी। पहले ये इम्कान था कि शकील बट का CIA से तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन फिर अचानक ये बात आई कि मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन DIG OCU इमरान किश्वर इस बात की तरदीद करते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने मुअत्तल नहीं किया। अब एक ज़रा ये भी कहते हैं जी मुअत्तल किया हुआ है बट उसे काम करने की इजाज़त दी गई है, वो अपना काम कर रहे हैं।
تاکہ دوسرے گروپ کا پریشر ریلیز کیا جائے. تو اس والے سے شکیل بٹ کے حوالے سے بھی ابھی تک ابہام ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ابھی کوئی کلیئر صورتحال آفیشیل اس میں کوئی ایسی بات نہیں آئی, اور کسی آفیشیلی پولیس افیسر نے یہ بات نہیں کی کہ اس کو معطل کر دیا گیا ہے. حالانکہ نیشنل میڈیا تک یہ چل چکا ہے, سارے میڈیا میں چلی ہے بات, اور وہ اس بات کی بھی تردید کی جاتی رہی ہے پولیس حکام کی طرف سے تو کہ جی خواجہ اظہر گلشن کو گرفتار نہیں کیا گیا, لیکن خواجہ اظہر گلشن کا جب بیان سامنے آتا ہے اس میں وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دبے الفاظ میں بتا دیا گیا تھا گرفتاری کہہ لیں, آپ اسے یہ کہہ لیں کہ انہیں بلایا گیا ہے, میٹنگ کی گئی ہے, مذاکرات کیے گئے, تو وہ اسے آپ کسی بھی اینگل میں اب اسے کر لیں. صحیح. تو خرم بھائی یہ بتائیے گا کہ اب اگر یہ دونوں اطراف سے قتل و غارت ہو گئی ہے, یعنی کہ دیکھیں کہ اب جوید بٹ صاحب جو مقتول مرڈر ہو چکے ہیں, تو اب اگر کوئی بندہ ان دونوں کو قریب کر سکتا ہے تو وہ کون سی قوت آپ کی نظر میں؟ اس میں سب سے اہم کردار پولیس کو ادا کرنا ہوگا, اور اب اس دور کے پولیس افسران نہیں ہیں جو ماضی میں صلح میں رکاوٹ بنے رہے. ان میں سے کئی دنیا سے بھی چلے گئے ہیں, کئی ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں, اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اگر وہ کوشش کرے تو اس صلح کی طرف دونوں گروپوں کو گامزن کر سکتی ہے. دوسرا, اس میں تاجر برادری ہماری بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے. دونوں گھرانوں کا تاجر برادری میں ایک خاصا سلوک. ابھی جوید بٹ جو قتل ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ تاجر برادری میں ایک خاصا ایک رکھ رکھاؤ والا اور تعلقات تھے ان کے, تو اس میں کئی تاجر رہنما ایسے ہیں, اور میری اس حوالے سے کچھ تاجر رہنماؤں سے باتیں بھی ہوئی تھیں, میں نے ان کی اوپینین جاننے کی کوشش کی تھی, تو وہ خود بھی اگر ان کا ایک دھڑے کا تیفی بٹ گروپ کے ساتھ تعلق ہے, دوسرے کا میر پلاش ٹیپو گروپ کے ساتھ تعلق ہے, لیکن یہ ایک میں ان تاجروں کی اس سوچ کو سراہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ چاہ رہا ہو کہ یہ لڑائی بڑھے. وہ خود چاہ رہے تھے کہ اس میں صلح ہو جانی چاہیے, اب مزید اس میں نقصانات نہیں ہونے چاہیے, آنے والی نسلوں کے لیے جو اب تباہی ہے وہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو تاجر لوگ ہیں, جو تاجر رہنما ہیں اور خاصے اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں, ان کی عزت بھی ہے, مقام بھی ہے, ان لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو اس گروپ میں ہیں انہیں ادھر کردار ادا کرنا پڑے گا, جو ادھر ہیں انہیں ادھر کردار ادا کرنا پڑے گا, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جوڑے. اس کے بعد جو ہماری اسٹیٹ کا بھی خاصا عمل دخل ہے, اور خصوصاً ان سیاستدانوں کا کہ اب انہیں بھی خیال کر لینا چاہیے, اگر وہ بھی اپنا کردار ادا کریں تو ان دونوں گھرانوں کو جوڑنے میں میرا نہیں خیال کوئی اتنی زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے. صحیح. تو جی آپ نے جیسے دیکھا کہ پاشا صاحب نے یہ بتایا کہ دونوں گھرانوں کو جوڑنے کے لیے پولیس, تاجر اور سیاستدانوں کو سر توڑ کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ دونوں خاندان آپس میں مل بیٹھ کر دنیا کی اصلاح کر سکے, لاہوریوں کی اصلاح کر سکے, کیونکہ یہ تاجر برادری سے ان دونوں فیملیز کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا بے حد شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ARS پاکستان.